नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क करके लाता हूँ। सिर्फ रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन एक वीडियो बनाई है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मार्केट में कभी गिरावट होती है तो कैसे बचें, पूरा दोस्तों इफेक्टिव है। बहुत लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंची है। रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी वीडियो को आप देखें फिर ना देखें, इसको ज़रूर देखें। इसमें मैंने बहुत एफर्ट डाला है और बहुत सारे जो डेटास हैं उसको मैंने अपडेट किए हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि एनएससी पे अभी तक कोई भी एएसएम लिस्ट में चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन दोस्तों बीएससी पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको स्टेज 3 से स्टेज 2 में डाल दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, कल के दिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि एनएससी के वेबसाइट में जब अपडेट होगा तो आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक्स का जो स्टेज 4 है वो स्टेज 3 में आ जाए, बहुत सारे स्टॉक्स स्टेज 3 से स्टेज 2 में भी आ सकते हैं। आपने देखा कि एनएससी पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन बीएससी की बात की जाए तो उसमें अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, हिंदुस्तान फूड बीएससी में स्टेज 2 में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एनएससी पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जी हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड में भी कल के दिन में वही सब चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो देखना बनता है कि वीकली जो रिव्यू है उसके बाद कौन कौन से स्टॉक्स को अपग्रेड किया गया है फिर डाउनग्रेड किया गया है। तो जी हाँ, हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, एफर इंडिया की बात की जाए, अडानी ग्रीन की बात की जाए, अडानी इंटरप्राइजेस की बात की जाए, इन सब में हमें स्टेज में शिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर गिरता है स्टेज 3 से स्टेज 2 में कोई स्टॉक आता है फिर 2 से 1 में आता है तो उसमें आप एक पॉजिटिव सेंटीमेंट कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी की उम्मीद आप बना के चल सकते हैं। बात की जाए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, हमें पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप में ऐसी कोई तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन फेज है। तो ये दोस्तों, अगर आपके पास प्रिंस पाइप है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, पैनिक ना करें, होल्ड करना सीखें, बिकॉज हमने होल्डिंग से ही पैसे बनाए हैं। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो कैश रिच कंपनी है, इनके जो फंडामेंटल्स है बहुत ही मजबूत हैं, ग्राउंड पे बहुत तेज़ी से काम करने वाली कंपनी है, बहुत ही एग्रेसिव पाइप वाले फिटिंग वाले बिजनेस में ये काम करती है। तो जी हाँ दोस्तों, एक रिनाउंड ब्रांड भी है। आने वाले कल में अगर आप स्मॉल कैप में मिड कैप में निवेश करते तो मेक श्योर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी भी वैसे ही लंबी होनी चाहिए। तो प्रिंस पाइप दोस्तों फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं, बिकॉज एक बार ये ब्रेकआउट देगी, क्योंकि Q1 के नंबर्स उतने शानदार नहीं थे, मार्जिन भी डाउन थे, लेकिन Q2 के नंबर्स में अगर एक बार रिकवरी आती है तो इसमें एक तेज़ी आने की उम्मीद है। मेरा भी बहुत ही अच्छा फेवरेट स्टॉक है, ये होगा एस्टेल होगा, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है एस्टेल पे निवेश आपका थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो बिजनेस पे कन्विक्शन है तो आप अपने स्टेक को फर्दर बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और मैंने क्या बताया कि हमेशा स्टॉक भागता नहीं है, गिरता भी है, कंसोलिडेशन करता है, लेकिन जब वो भागने की तैयारी करता है तब अच्छी खासी तेज़ी आती है। लास्ट डे की बात की तो हमें 71% के आसपास एकोमोलेशन देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, एकोमोलेशन इसमें हाई देखने को मिल रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसमें एक ब्रेकआउट हो, नहीं भी होता है जिसको हम लोग होल्ड करेंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों एक माल खरस होना है। बात की जाए, आपको पता है कि इसके पहले एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी राइट इशू को लेकर। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर राइट इशू में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो जी हाँ, उधर पे मैंने इसके पहले आपको बताया भी था कि राइट इशू में मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। रही बात भारतीय टेल की, तो आपने अगर लिया हुआ है 500-600 के लेवल से तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, बिकॉज जो रिलीफ पैकेज हमें वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को लेकर देखने को मिल रहा है ये इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी देखने को मिलती है। और लास्ट डे भी इसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, तकरीबन 2-2.25% अब दिखाई पड़ रहा था। कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप स्टॉक में देखें तो काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। 10 साल के बाद इसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है। इसके पहले ही मैंने बताया था कि जब स्टॉक में एक लंबे अरसे के बाद टेक्निकल ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत ट्रेमेंडस भागता है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, राइट इशू में चाहे तो अप्लाई नहीं भी कर सकते हैं, कोई इसमें मैंडेटरी नहीं कि आपको अप्लाई करना है, लेकिन आपने लिया हुआ है इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो 700 के भाव पे आता है, 710 के भाव पे आता है, तो आप चाहें तो 650 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन को बना सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंट्री है, इसमें 5G का जो नेटवर्क है इसमें और रिलायंस का एक मोड दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय गवर्नमेंट से एक अच्छी खासी रिलीफ भी देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से चार्ट की बात की जाए, मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, काफ़ी वोलेटाइल है। अगर मार्केट कभी गिरता है तो इसमें गिरावट हो सकती है, तो आपको एक एसएल आपका बहुत ही अच्छा कवच हो सकता है। मेरे हिसाब से आपके पास है, कंटिन्यू कर लेना चाहते हैं तो 650 का एसएल लेके फर्दर एक गिरावट होती है तो उधर पे आप पोजीशन बना सकते हैं। बात की जाए, बहुत लोगों ने बोला कि सर कार्ड ट्रेड की पे थोड़ा सा कमेंट्री दे दें। तो जी हाँ दोस्तों, जब से इनके आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं तब से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और लास्ट डे भी हमें तकरीबन 4% डाउन दिखाई पड़ रहा था। बात की जाए आईपीओ प्राइस से हमें उसी रेंज बाउंड में देखने को मिल रहा है। ऐसे कंपनी सच बताऊं तो मुझे उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ती है। इसमें अब ऐसा नहीं है कि कोई मैं नेगेटिव कमेंट कर रहा हूं, लेकिन मुझे मार्केट में
फंडामेंटल के वाइज इससे अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती। इनके कैश फ्लो की बात की जाए, रिजर्व की बात की जाए, या फिर लाइक इनको आरओई आरओसी की बात की जाए, तो मुझे उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो मेरे पास ये स्टॉक नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मैं इधर पर नेगेटिव कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में अच्छे खासे स्टॉक अवेलेबल हैं। तो आपने लिया हुआ तो लॉस मत निकलिएगा। मार्केट बुल फेज में है तो रिकवरी कभी ना कभी आ सकती है। उधर पे चाहें तो आप एक राइस होता है तो उधर पर निकलने का मौका हो सकता है। डिपेंड आप पे करता है। तो अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए होगा, जैसे कि मैंने वैभव ग्लोबल बनाया था वीकेंड्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगा एक कार ट्रेड के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस लाऊँ, जहाँ पे इनके फ्यूचर कैसे हैं वो बताऊँ। लेकिन अभी की बात की जाए तो लॉस मत निकलिए, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। एक बाउंस आता है तो निकलने का मौका हो सकता है, और मार्केट में इससे अच्छे खासे विकल्प मुझे आज के टाइम में मौजूद दिखाई पड़ते हैं। बात की जाए IRFC, इसमें कोई रैली देखने को नहीं मिल रही है। इनके जितने भी रेलवे के अदर स्टॉक्स है उसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, लेकिन ये रेलवे को अकेला फाइनेंस करते हैं, मोनोपोली है, उसके बावजूद भी एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सच बताऊं तो मेरे पास भी स्टॉक है, लेकिन पेशेंस काफ़ी टेस्ट कर रहा है। जब तक ये 26 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें एसच कोई तेज़ी नहीं आने वाली। लेकिन यस, गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली रेलवे को मोनेटाइज करने का प्लान कर रहे हैं, और रेलवे को फंड की आवश्यकता होती है तो यही सब कंपनी देती है। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो ऑफकोर्स इनके जो डिविडेंड यील्ड है 4 साढ़े 4-5% के आसपास है, जो कि FD के बराबर है। तो यस, ये थोड़ा स्लो भागती है, लेकिन आपको डिविडेंड टाइमली देती है। 3 सब स्टॉक्स में अगर आप निवेश किए, जो कि मेरे पास भी हैं, ज़्यादा एक्सपोजर मत दीजिएगा। फाइनेंस वाली कंपनी में बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, SBI कार्ड्स की बात की जाए, और चोलामंडलम है, उन सब पर निवेश आपका बढ़ा होना चाहिए। इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपोजर कम दीजिएगा। एक ही बात बोलूँगा कि इनके जो नंबर्स हैं, चाहे वो Q4 के नंबर्स की बात की जाए, Q1 के नंबर्स की बात की, तो हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे थे। लेट्स सी कि कब ब्रेकआउट देता है, बट मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में हमेशा हर एक स्टॉक ग्रीन में नहीं रहता है, कुछ लाल में भी रहता है, कुछ आपको पेन भी देता है, लेकिन वही आपको पेशेंस करना सिखाता है। तो एक बार ब्रेकआउट देगा तो तेज़ी आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ सकता है। ऐसे कंपनी ये मोनोपोली है, और ऐसी कंपनी है जिसमें कोई भी NP नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि अभी जो Q2 के नंबर्स आने वाले हैं, एक बार देख लीजिए नंबर्स। अगर आप ओके होते हैं देन उधर पे प्लानिंग करना बनता है कि क्या हमें रणनीति देखने को मिलेगी। बट मैं एक ही बात बोलूँगा कि इधर पे आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर ओवर वेटेज मत दीजिएगा, ऐसे मेरी आपको सलाह होगी। बात की जाए जिस हिसाब से हमें रियल एस्टेट में बूम देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से सीमेंट वाला जो बिजनेस है उसमें भी अच्छा खासा एक तेजी आने की उम्मीद है। तो अल्ट्राटेक की बात की जाए तो सीमेंट में दोस्तों बहुत ही शानदार नाम देखने को मिलता है, और लास्ट टेक के कारोबार की बात की तो हमें 1-1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। बहुत ही कम कंपनी होती है सीमेंट की जो अल्ट्राटेक जैसा नाम होता है। आपने इसका नाम भी सुना होगा, इनके बहुत सारे ऐड आते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन यस, इसने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पैसे बना के भी दिए हैं। एक मंदी थी रियल एस्टेट में, उसके बावजूद भी इसका जो शेयर प्राइस है कंटिन्यूसली हमें अब देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। 7350 के आसपास अगर आपको निवेश करना है तो घुस सकते हैं। ये उस केस में जब आपको सीमेंट वाली कोई कंपनी में निवेश करना है। तो अगर रियल एस्टेट में बूम आएगा तो जी हाँ दोस्तों, सीमेंट वाले बिजनेस बढ़ेंगे, जितने भी स्टील वाले बिजनेस है उसमें भी इजाफा आएगा, पेंट वाले जो इंडस्ट्री है उनको बेनिफिट मिलेगा, पाइप वाले इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, टाइल से भागेगा। किसी के बीच में सीमेंट में ये बहुत टॉप क्लास कंपनी है, और आप इसको सीमेंट के वाइस में अगर आपको ऐड करना है तो जी हाँ, आप इसमें 7350 के आसपास आता है, 7250 के आसपास आता है, या फिर CMP में अगर आप ओके हैं देन फॉर लॉन्ग टर्म निवेश करने का सोच सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। कब चलेगा ब्लैक रोज, बिकॉज अगर आप देखें तो यशो इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, और बहुत सारे केमिकल वाले स्टॉक्स एकदम आग उगल रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो 200 का रेजिस्टेंस अभी भी देखने को मिल रहा है, और लास्ट की बात की जाए तो हमें 1-1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। ब्लैक रोज की बात की जाए तो यस, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, और जिस वैल्यूएशन पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे केमिकल है जो वो वैल्यूएशन डिजर्व नहीं करते हैं, और मार्केट उसको वो प्राइम वैल्यूएशन दे रहा है। लेकिन उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें ब्लैक रोज को तो गाइस अभी भी अच्छे खासे लेवल पे हम। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि ब्लैक रोज एक फ्यूचर मल्टीबैगर है, लेकिन आपका लोकेशन इसमें 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है, और इसके जो नंबर्स थे हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे। तो अगर छोटे में अगर आपको फाइनेंशियल्स देखना है तो इस कंपनी पे आप सोच सकते हैं 2% के आसपास आप वेटेज देखें। CMP में भी फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं, ओवरवेट मत करिएगा, और लिए हुए हैं तो पेशेंसली होल्ड करें। इसका टाइम भी आएगा, जब इसका टाइम आएगा तो गाइस इसमें एक सिर्फ और सिर्फ अपर अगर देखने को मिलेगा। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं, लिए हुए आराम से होल्ड कंटिन्यू करें। बात की जाए IGL भी नहीं चल रहा है, डेट फ्री कंपनी है, और मुझे ये कंपनी पे काफ़ी फेथ है, बिकॉज यस अभी चल नहीं रहा है, लेकिन यस ये कंपनी आपको स्टेबिलिटी देती है, और आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न नहीं देती, जैसे कि लाइक 500% एक साल में 400%। लेकिन दोस्तों आपको हर साल ये 15-20% के आसपास पैसे ज़रूर बना के देती है। IGL की बात की जाए, MGL की बात की जाए, गुजरात गैस की बात की जाए, तो सारे के सारे अच्छे कंपनी हैं, और आपको पता है कि ये सब जो एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी है। तो ऐसा कोई ग्लोबल वार्मिंग का कंसर्न नहीं है, पोल्यूशन कोई कंसर्न नहीं है। और इधर मैं बोलूँगा CMP में दोस्तों इसमें बाई करना एकदम ओके हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो इसने पैसे बना के दिए हैं, तकरीबन 2000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में पैसे होल्डिंग से ही बनते हैं, और 15-20% का जो रिटर्न है अगर आप उससे ओके हैं
तो जी हाँ, गैस सेक्टर में आप चाहें तो इसमें निवेश करने का सोच सकते हैं। मेरे पास भी ये स्टॉक है और मैं इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। बात की जाए निपॉन इंडिया, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किसी पे निवेश करना है, अगर आपको HDFC AMC महंगा लगता है, कैम्स महंगा लगता है, तो जी हाँ दोस्तों, निपॉन इंडिया की बात की तो 434 के भाव पे ये बहुत ही सही कंपनी है। इनके जो नंबर्स हैं पिछले 2 क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ कि HDFC AMC से भी अच्छे हैं। और निपॉन की बात की तो ETF में इनका बहुत ही नाम देखने को मिलता है और ये बार बार 450 के आसपास आकर रेजिस्टेंस खा रहा है और लास्ट डे भी हमें वही देखने को मिल रहा था। इस निपॉन की बात की जाए तो एक ऐसी कंपनी है, इसको मैंने बहुत टाइम पहले उठाया था, लेकिन दोस्तों मेरा एवरेजिंग करते करते जो मेरा भाव है वो 280 और 90 के आसपास हमें दिखाई पड़ा, बिकॉज मैंने इसमें हर एक भाव पे उठाया था। 240 के भाव पे उठाया था, 250 में भी, 280 में भी, और इसमें रिसेंटली गाइस मैंने कुछ ऐड भी किया था, तो मेरा जो एवरेज भाव निकल के आ रहा है 280 के आसपास है। लेकिन जब रिकवरी हुई थी, ये धीरे धीरे भागने वाली कंपनी है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डेफरी कंपनी है और निपॉन का बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। एक बड़ी कंपनी है, थोड़ा नाउन कंपनी भी है, विदेशी वाली कंपनी भी नाम देखने को मिलते हैं। तो HDFC AMC निपॉन पहले से जैसा ब्रेकआउट नहीं दिया है, आपको कोविड के लेवल का पहले वाला हाई भी नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप चाहें तो इसमें निवेश करने का सोच सकते हैं। बहुत बड़ा डिप मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, यस गिरता है मार्केट तो हो सकता है कि गिर जाए, 420-400 के पास आ जाए, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो इसमें आराम से स्टडी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निपॉन में आराम से अपने पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं। बात की जाए HDFC लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, एक बार ये अगर भागा 2850 का लेवल पे जाकर सस्टेन करना स्टार्ट किया, तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए 3200 का जो विंडो है फिबोनाची पैटर्न के अकॉर्डिंग, बिकॉज फिबोनाची सिर्फ गिरते हुए बाजार में काम नहीं करता है, चढ़ते हुए बाजार में काम करता है, ये उसके लिए खुल जाएगा। मैं बोलूँगा कि HDFC लिमिटेड में अभी के टाइम में मुझे काफ़ी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। पूछेंगे कि भाई ऑल टाइम हाई पे है तो वैल्यू कैसी, मैंने क्या बताया कि ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन जो प्रीवियस हाई है उससे अगर आप देखें तो ये उतना नहीं भागा है, मार्केट जितना भाग चुका है उतना अभी अच्छे बैंक और NBFC नहीं भागे। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अच्छे बैंक NBFC जिनका बिजनेस बहुत मजबूत है, तो आने वाले कल में उन समय में बहुत पोटेंशियल है। हो सकता है कि 2 महीना में नहीं भागे, लेकिन आने वाले 2 साल में ये सब जब कंपनी भागेगी तो भाई एक नया चार्ट, एक नया ऑल टाइम हाई इन सब कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप चाहते हैं NBFC में इसको कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर फास्ट रिटर्न चाहते हैं मिड कैप से, तो आप आवास फाइनेंशियल को भी कंसिडर कर सकते हैं, वो भी एक शानदार कंपनी है। बात की जाए PLI स्कीम सिर्फ डिक्सन के लिए बेनिफिट नहीं है, बल्कि एम्बर इंटरप्राइज के लिए बेनिफिटेड है। इसके पहले एम्बर को मैंने बहुत बार कवर किया था, 2700 पे भी आ चुका था, तो मैंने बताया था कि लॉस से मत बेचिए। 3200 के भाव पे बहुत लोगों को लगा था कि फंस चुके हैं, देखिए भाई वो भाव हमें आज मतलब लास्ट डे के दिन की बात की जाए देखने को मिल रहा था। तो AC के बिजनेस डाउन होंगे तो जो प्रोमिनेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है उनका बिजनेस कैसे चलेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको AC के जो कंपोनेंट प्रोवाइडर है उन पे निवेश करना है तो ये एक मोनोपोली आप कंसिडर कर सकते हैं। गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है इस पर, फॉर लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं, और CMP में भी चाहें तो बाई कर सकते हैं। UBS की बात कीजिए तो उन्होंने बहुत पहले 3850 का टारगेट दिया था, तो मेरे पास भी स्टॉक है और मैं इसको आराम से होल्डिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज पैसे पेशेंस से ही बनते, और एक बार AC में रिकवरी आएगी, फ्रिज में रिकवरी आएगी, क्योंकि सेल्स तो डाउन हो चुका था, फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, वैसे ही गाइस हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने की उम्मीद है। ऑटो वाली कोई कंपनी में निवेश करना है तो मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम में बजाज ऑटो बहुत ही अच्छा घुसने का मौका दे रहा है। देखिए दोस्तों, हर एक लोगों का एक अलग अलग मानसिकता होता है, किसी को सीमेंट पसंद नहीं है, किसी को ऑटो पसंद नहीं, लेकिन अगर आपको ऑटो में निवेश करना है तो मेरे हिसाब से बजाज ऑटो एक डिफरी कंपनी है और आपको इस भाव पे ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। खास बात दोस्तों, एक रिनाउंड कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, और सबसे अच्छी बात इधर पे ये है, बहुत ही कम ऑटो वाली कंपनी जिनका डिविडेंड यील्ड 3% के ऊपर होता है गाइस, और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 3.5% के आसपास है। मतलब ये अपने शेयर होल्डर्स को ख्याल भी रखती है और डिविडेंड भी देती है। ऑटो की बात की जाए तो इतने EV वाले जो सेक्टर हैं वो अच्छा कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बजाज ऑटो में वो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है, और EV में अगर उतरते हैं एग्रेसिवली से, टाटा मोटर्स ने ऐलान किया था, तो आने वाले फ्यूचर में अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से CMP में आराम से बाई है, 3650 आता है तो एक अच्छा बाई हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, इसको कंटिन्यू कर लिए हुए हैं, तो पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट आपको रिवॉर्ड ज़रूर कर सकती है। बात की जाए, मैंने कार ट्रेड की जगह पे और भी बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि जहाँ पे बहुत लोगों ने पूछा कि सर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या करना है, बिकॉज लास्ट डे की बात की जाए एक हमें गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले कुछ समय से अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ 2-3 सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट लिए हुए हैं तो पैनिक मत करिए, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। NPA का इशू छोटे और माइक्रो फाइनेंस वाले बैंक में काफ़ी देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि बंधन बैंक में क्या हुआ, सेम अच्छी कंपनी है, ग्रोथ भी है, कासा भी सही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, तो NPA का इशू की वजह से। तो अगर आपको स्विच करना है तो इसके जगह आप चाहें तो आवास फाइनेंशियल में मिड कैप कैटेगरी से स्विच कर सकते हैं।
आपसे कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और आपने निवेश किया हुआ है तो कम से कम Q2 के नंबर्स देख लीजिए। एनपीए का इशू अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो आप चाहें तो इसके जगह पे अच्छे जो एनबीएफसी अवेलेबल है उधर पे भी अपना जो दावेदारी है उसको खेल सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।